अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाना चाहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप यूएई की जो सिक्योरिटी फील्ड है उसको अपने कैरियर के तौर पर देख रहे हैं, तो ये वीडियो लाजमी अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएई में बेसिकली कितने सिक्योरिटी सिस्टम्स काम करते हैं, उनकी सैलरीज में कितना डिफरेंस है, उनके लाइसेंस में क्या क्या चीजें चेंज है, उनको ट्रेन करने वाले इदारे कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएई में बेसिकली दो तरह के सिक्योरिटी सिस्टम काम करते हैं, जिनमें एक को हम जानते हैं सिरा के नाम से और दूसरे को हम जानते हैं पीएसपीटी के नाम से। इन दो सिस्टम्स के बारे में जानने से पहले आइए हम बात करते हैं कि यूएई में कितनी स्टेट्स हैं, ताकि आप इन सिस्टम्स में डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। दोस्तों, बेसिकली यूएई 7 स्टेट से मिलकर बना है, ठीक है, जिनमें सबसे पहले आता है अबू धाबी। अबू धाबी जो कि यूएई का कैपिटल भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दुबई। दुबई के बारे में आप जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड टूरिज्म का हब है। जितने भी लोग हैं, स्पेशली न्यू ईयर के दौरान बहुत सारे लोग आप यूएई में टूरिज्म के लिए जाते हैं, टूरिस्ट लोग वहां पे जाते हैं। इसके बाद यूएई की दूसरी 5 स्टेट आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है आप शारजाह, उसके बाद अजमान, फिर फुजेरा, रस अल खैमा, ये सारी 7 स्टेट मिलकर यूएई को बनाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम दुबई को एक साइड पे करते हैं, जो रिमेनिंग 6 स्टेट्स हैं उनको हम एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब जो दुबई के अंदर है वहाँ पर आपका सिरा का लाइसेंस चलता है, ठीक है। सिरा के लाइसेंस आपको वहाँ पर लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दुबई के अंदर कर सकते हैं। दुबई से हट के किसी भी स्टेट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पीएसपीटी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दुबई के अंदर अगर आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाना चाहते हैं, ये बात तक है कि आप किस लाइसेंस के अंदर जाएंगे। दुबई की जो सिरा की सैलरी होती है वो होती है ऑलमोस्ट बेसिक सैलरी होती है, वो 1200 दिरहम होती है, ठीक है। उसके बाद अलाउंस वगैरह मिला के आपको कुछ कंपनीज 1800 दे रही होती हैं, कुछ आपको 2200 तक मैक्सिमम देती हैं, जो इस टाइम तक कंपनीज दे रही हैं सैलरी। तो आपकी जो 30 दिन की सैलरी है विद अलाउंस आपका सब कुछ मिला के 2200 दिरहम तक बनेगा। तो पाकिस्तान से अगर आप जा रहे हैं तो आपका दुबई के अंदर सिरा के लिए जाने के लिए निस्बतन खर्चा भी कम आएगा। सिरा का मतलब होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी को हम पुराने नाम डीबीएस के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका नाम डीपीएस था, जिसको तब्दील करके सिरा नाम रख दिया गया। डीपीएस का मतलब होता है दुबई प्रोटेक्टिव सिस्टम, जो कि इसका पुराना नाम था। आजकल सिरा के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसका लाइसेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले एससीटीसी के इदारे के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि आपकी मैक्सिमम 6 डेज तक होती है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है, आपकी अपीयरेंस चेक होती है। उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, जिसको आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के बाद आप कहीं पे भी दुबई के अंदर एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले सिरा का लाइसेंस दिलवाती है, वो टेस्ट क्लियर होता है, उसके बाद जाके आप सिरा की ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। सिरा के जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 8 आवर होते हैं, लेकिन अगर आप अलाउंस वगैरह भी साथ लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको मिनिमम 12 आवर तक ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ही आपको अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं। दोस्तों, सिरा के लिए अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट होती है वो 21 से 40 ईयर्स तक होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप सिरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम आप 165 सेंटीमीटर तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बिहाफ के ऊपर आपको वो सिलेक्ट करती है कोई भी कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ 6 स्टेट्स। वहाँ पर चलता है आपका पीएसपीटी का लाइसेंस। पीएसपीटी का लाइसेंस लेने के लिए आपको एनएसआई में 6 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एनएसआई का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आप समझ लें, ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 6 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको जैसे आप सिरा के लिए टेस्ट देते हैं वैसे ही आपको टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, और उसके साथ साथ आपके एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसमें आपको समटाइम 60 समटाइम 70 एमसीक्यूज हल करने होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप एसपीटी के टेस्ट के बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं तो ये मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पीएसपीडी का मतलब होता है प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका पुराना नाम है पीएस4, ठीक है। और जो इसका नया नाम है, जो पीएसपीडी को आजकल जो नया नाम है चेंज हो गया है, वो है एएसएसडी। एएसएसडी का मतलब है एक्सेसरी सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये अब नया नाम यूज होता है पीएसपीडी के लिए, लेकिन नॉर्मली लोग पीएसपीडी के नाम से ही इस लाइसेंस को जान रहे होते हैं, ठीक है।
जब आपकी दोनों चीज़ें फिटनेस टेस्ट और आपका जो एक्सक्यूज बेस्ड टेस्ट है ये क्लियर हो जाता है तो आपको लाइसेंस मिलता है और आप इन 6 स्टेट्स के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीएसपीडी की सैलरीज कितनी होती है। तो जो पीएसपीडी की बेसिक सैलरी है वो 2000 दिरहम होती है, ठीक है। उसके बाद आपके अलाउंस आ जाते हैं, वो अलाउंस आपको मैक्सिमम 1200 तक मिल सकते हैं। 500 से स्टार्ट होते हैं, 1200 तक मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने दिन ड्यूटी करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो बेसिक ड्यूटी आवर्स हैं वो ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको अलाउंसेस वगैरह साथ देने हैं तो आपको 12 आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 22 से 40 ईयर्स, ठीक है। इसके लिए हाइट आपको चाहिए होती है 5 फुट 8 इंच, ठीक है। सम कंपनियाँ आपकी 5'7" भी ले लेती हैं, मीन्स 170 सेंटीमीटर भी ले लेती हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 172 सेंटीमीटर या 173 सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों ये बेसिक से डिफरेंस है दोनों सिक्योरिटी लाइसेंस के दरमियान, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा सूटेबल है, ठीक है। मोस्टली लोग आप अगर यूएई में जाना चाहते हैं तो पीएसपीडी के लिए अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीएसपीडी के जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बनिस्बत सिरा के ज़्यादा होंगे। तो अगर आप अपने बजट के हिसाब से जाना चाहते हैं तो सिरा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आप 2 साल बाद 4 साल बाद अपनी कंपनी शिफ्ट भी कर सकते हैं पीएसपीडी के अंदर, ठीक है। ये जो लाइसेंस होता है इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल तक होती है, ठीक है। उसके बाद वैसे भी आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सिरा के लिए आते हैं तो फिर भी आप पीएसपीडी में मूव ऑन हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।